मैं डॉक्टर मलिक इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे। ये है कार्डियक फेलियर। 3 पेशेंट्स पिछले एक 5-6 दिन में 3 पेशेंट्स आए हैं। 2 फीमेल थे, 1 मेल थे। तीनों भी 40 उम्र से 50 उम्र के बीच में थे। 40 उम्र से 50 उम्र के बीच में, और तीनों भी शुगर पेशेंट्स थे। वो लोग आया, एक मंडे को आया, एक आया वेंसडे को, एक आया फ्राइडे को, एक आया अल्टरनेट डेज में आया था। 3 पेशेंट्स एक हफ्ते में आए। इन लोगों को उनका प्रेजेंटेशन ये था कि वो सांस नहीं ले पा रहे थे, बहुत मुश्किल से सांस ले रहे हैं। तो उन लोगों को पूछे तो कुछ भी नहीं, हमें शुगर थी, मैं शुगर पेशेंट हूं, ये लोग शुगर पेशेंट्स थे, बस उन लोगों को वही पता है। और थोड़े दिन से थोड़ा चलते वक्त थोड़ी दूर चलते वक्त उन लोगों को सांस चढ़ रही थी, और सडनली सांस चढ़ना ज्यादा हो गई, बैठे भी सांस हो गई। और जब चेक कर रहे उन लोगों को, ये लंग्स में पूरा पानी आ गई थी अपने, तो सांस लेना बहुत मुश्किल थी। 3 लोगों में दो पेशेंट्स को हम वेंटिलेटर के ऊपर लगाना पड़ा, क्योंकि उसका ऑक्सीजन बहुत नीचे थी। क्यों आप सबको मालूम है, कोविड टाइम में हम ऑक्सीजन चेक करते थे, एक छोटा इंस्ट्रूमेंट से, पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते थे, उसको पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। अगर उसमें 85 के नीचे अगर ऑक्सीजन आ जा रहा है तो ऑक्सीजन लगाए तो भी अगर ज्यादा नहीं हो रहा है तो वेंटिलेटर के ऊपर लेना पड़ता। 3 पेशेंट्स में 2 पेशेंट्स को वेंटिलेटर के ऊपर लेना पड़ा। और जब टेस्ट कराए, इमीडिएटली कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाए, टेस्ट कराए, तो तीनों को भी हम ये 2D इको बोलते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट अपना हार्ट को टीवी में देखते हैं, 2D इको बोलते हैं उसको। उसमें नॉर्मली इजेक्शन फ्रैक्शन बोल के एक वो 2D इको में कार्डियोलॉजिस्ट जब देख रहे हैं, एक छोटा चीज होता है इजेक्शन फ्रैक्शन। हार्ट पंपिंग कैसा है बोल के बोलने के लिए इजेक्शन फ्रैक्शन बोल के एक है। वो नॉर्मल अपने मुझे ले लीजिए, किसी तो भी नॉर्मल पेशेंट को तो 60 से 70 तक होती है, मगर इन लोगों में 30 है, 31 है, 32 है, बहुत कम है। बोले तो ये लोग हार्ट फेल्यूर में हैं, कार्डियक फेल्यूर बोलते हैं, हार्ट फेल्यूर में है। क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? बोले तो क्यों, ये लोगों को एक ही पता है कि ये शुगर पेशेंट्स है, शुगर थोड़ा कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो जब ब्लड टेस्ट कराए तो हम बोले कि 2D इको में सिर्फ 30, 31, 32% है इजेक्शन फ्रैक्शन, मगर वो 60 से 70 तक, 60 से 70 तक होना चाहिए। 70 बहुत अच्छा है, मगर 30 बोले तो बहुत कम है। बोले तो हार्ट पंपिंग नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल से हो रहा है, हार्ट पंपिंग नहीं हो रहा, कार्डियक फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर में है। ओके, तो उन लोगों को ब्लड टेस्ट करें तो ये सीरम क्रिएटिनिन बोल के एक टेस्ट है, वो अपने गुर्दे का टेस्ट है, किडनी का टेस्ट है। वो किडनी अगर फेल हुई तो वो ज्यादा हो जाती है। नॉर्मल है 1.4 तक नॉर्मल होती है, सीरम क्रिएटिनिन बोल के एक टेस्ट 1.4 तक नॉर्मल होती है, मगर इन लोगों में 3 एक को है, 3.5 एक को है, 4 एक में है। तो गुर्दे खराब हो रहे हैं, 50% गुर्दे खराब हो गए हैं। दोनों गुर्दे, नॉट सिंगल गुर्दे कभी खराब नहीं होती, दोनों गुर्दे खराब हुए तो ये सीरम क्रिएटिनिन बढ़ती है। एक गुर्दा नहीं, दोनों किडनीज खराब है। सो रीनल फेल्यूर बोलते हैं। सो उनका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया, 3.5, 4, 4.1 तक है 3 पेशेंट्स में। और पोटेशियम ब्लड में जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ये भी टेस्ट करते हैं हम, पोटेशियम जो है 6, 5.6, 6.1 वैसा है। ये 5.5, 3.5 से 5.5 तक नॉर्मल है, मगर उससे ज्यादा हो गई पोटेशियम। ये बोलता है कि उन लोगों का गुर्दे सही तरह काम नहीं कर रहे। बोले तो शुगर और उन लोगों का बीपी जब चेक करे, एक को तो 170
100 है, एक को 180/120 है और एक को 160/110 है, 110 है। तो ये लोगों का बीपी भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। क्यों हुआ बोले तो शुगर कंट्रोल जब नहीं करे तो किडनी के ऊपर, गुर्दे के ऊपर उसका असर पड़ा और दोनों गुर्दे खराब होने लगा। किडनी फेल्यूर बोलते हैं ना, रेनल फेल्यूर बोलते हैं, दोनों गुर्दे खराब हुआ। एक बार घुटना खराब हुआ तो बीपी बढ़ जाती है। इन लोगों को बीपी इसके पहले नहीं थे, बट ये गुर्दे खराब होने के वजह से बीपी भी बढ़ गई और बीपी बढ़ गई, शुगर ज़्यादा है, हार्ट के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। ये किडनी क्या करते हैं, गुर्दे क्या करते हैं, एक मिनट। तो गुर्दे अपने बॉडी में क्या करते हैं, एक अपने खून में, अपने बॉडी में पीएच बोल के एक फैक्टर होता है। आपको बायोकेमिस्ट्री में पीएच क्या है बोले तो सबको मालूम है। सो ब्लड का पीएच होना चाहिए 7.3 से 7.4 तक। सो एसिड बेस बैलेंस बोल के बोलते हैं उसको। ये अपना किडनीज वो पीएच मेंटेन करते हैं, 7.3 से 7.4 तक मेंटेन होना चाहिए। दूसरा, पानी का जो शरीर में 70% पानी है बोल के मैं बोल चुका हूँ, सो उसका बैलेंस मेंटेन करती है। अगर गुर्दे अच्छा काम करे तो पानी बाहर जाते रहती है, अगर गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं, किडनी सही तरह काम नहीं कर रहे हैं तो पानी अंदर रह जाती है, बॉडी के अंदर पानी रह जाती है। और 3 इलेक्ट्रोलाइट्स में जो बोला, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, वो सब इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो इसमें भी मेंटेन करते हैं, गुर्दे मेंटेन करते हैं। गुर्दे थोड़ा खराब हुआ तो देखा ना पोटेशियम कैसा ज़्यादा हो गया। तो टॉक्सिन्स अगर हमारा बॉडी में, तो व्यर्थ पदार्थ जो होता है ना, हो गया अपना बॉडी में, बाहर जाना चाहिए, वो व्यर्थ पदार्थ टॉक्सिन्स बोलते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यूरिया और नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, ये सब बाहर जाना चाहिए, मगर बाहर नहीं जा रहे क्योंकि गुर्दे खराब हो गए, इसीलिए तो अंदर ब्लड में रह गए है। और बीपी भी बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। गुर्दे अच्छे रहा तो बीपी मेंटेन होता है, गुर्दे खराब रहा तो बीपी बढ़ जाती है। और एरिथ्रोपोइटिन बोल के एक छोटा, एरिथ्रोपोइटिन बोल के एक सब्सटेंस है, एक हार्मोन समझिए आप, वो किडनी में तैयार होती है। अगर वो तैयार नहीं होते तो आपका हीमोग्लोबिन जो है, खून का वो लाल चीज जो है कम होता है, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं और आपका खून भी कम होते हैं। इन लोगों को सबको भी, एक को 6 था हीमोग्लोबिन, एक को 5 था और इसको सिर्फ 4 ही था। सो हीमोग्लोबिन भी कम हो गया, अपने ब्लड का खून में लाल भी कम हो गया, सो हीमोग्लोबिन कम हो गई। और विटामिन डी, लास्टली विटामिन डी जो अपना बॉडी में होती है उसको किडनीज एक्टिव करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। सो थोड़ा राइट किडनी फेलियर में अगर किसी को कोई भी पेशेंट हो तो फिजिशियंस और नेफ्रोलॉजिस्ट विटामिन डी हफ्ते में एक बार ले लो बोल के बोलते हैं। सो विटामिन डी भी बहुत कम हो जाती है। सो विटामिन डी का अवसर भी बहुत होती है। किडनी अगर काम नहीं कर रहा है तो विटामिन डी लेना पड़ता है। सो ये सब किडनी काम करती है। तो इससे हमको क्या पता होता है कि पहला, ये पेशेंट्स हाई शुगर से दोनों गुर्दे खराब होने लगे, इनको पता नहीं था। तो पहला पानी, ये पैरों में पानी आती है, पिडल एडिमा बोलते हैं, पैरों में पानी आती है, थोड़ा खून का कमी होती है और वीकनेस भी महसूस होता है। ये लोग देखे नहीं होंगे, स्लोली वहाँ जाके अंदर पानी रह गया, बाहर पानी नहीं जा रहा है, पेशाब भी कम हो गई, पेशाब नहीं जा रहा है तो पानी अंदर रह गई और इतना हाई बीपी हो गई कि गुर्दे काम नहीं कर रहा तो बीपी भी बढ़ गई। तो ये सब होने से हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है। सो हार्ट भी फेल्यूर में गई, अपना जो हार्ट है वो भी कार्डियक फेल्यूर बोलते हैं। सो शुगर और हाई बीपी से गुर्दे खराब हुए, गुर्दे खराब होने से आपका हार्ट भी खराब हुआ। ये सिचुएशन थी। तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट देके, उसके बाद में नेफ्रोलॉजिस्ट देके, तो पेशेंट्स तो नॉर्मल हो गए, मगर वहाँ तक नहीं जाना चाहिए। तो पहले ये चीज़ याद रखना है कि अगर आपको हाई शुगर है, आप कंट्रोल में रखना चाहिए। और कभी कभी आप
कम हफ्ते में 2 बार या 1 बार आप घर में बीपी चेक करते रहिए। बीपी चेक करना चाहिए और शुगर चेक करना चाहिए। अगर आपको कुछ वीकनेस, नहीं तो पैरों में पानी वगैरह वगैरह आया, तो सीरम क्रिएटिनिन बोल के एक ब्लड टेस्ट है, सीरम क्रिएटिनिन। गुर्दे कैसे है, किडनी का टेस्ट वो कराना है। वो कभी कभी आप 6 महीने को 1 बार करा लीजिए, बट एक 1.4 तक रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर आपको सांस अगर थोड़ा भी चले तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तो कंपलसरीली आपको ये 2D इको टेस्ट जो हार्ट में हार्ट को टीवी में देखते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, वो भी कराना पड़ता है। छोटे छोटे चीज़ अगर ये थोड़ा याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ तक नहीं जाना है, वो बड़ा प्रॉब्लम है। तो बी केयरफुल, थोड़ा आप देखते रहिए। ये सब प्रॉब्लम्स तो हो रहे हैं आजकल बहुत।